तो दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर चल रहे सौंदर्यीकरण के काम में लगातार जिस तरीके से अब गर्मा गर्मी है, क्योंकि एक तरफ मंदिर को तोड़ दिया गया, विस्थापित करने की बात आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन मंदिर के पुजारी से लेकर मंदिर में आस्था रखने वाले तमाम लोगों को मंदिर वहीं के वहीं चाहिए। आज बजरंग दल और बीएचपी ने भी मिलकर वहां पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी और तमाम बीएचपी, बजरंग दल, बीजेपी के बीच में खींचतान बढ़ गई है। हिंदू संगठन दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं, तो वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी बखूबी बुनाने में जुटी हुई है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार चाहती तो मंदिर बच सकता था, दिल्ली सरकार ने साजिश के तहत मंदिर को तोड़ा है। बीजेपी का कहना है कि हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दे। एक रिपोर्ट अब देखिए, उस रिपोर्ट में देखिए आज क्या कुछ हुआ और किसने क्या बयान दिया। लौट कर आकर बात यह करेंगे कि बजरंग बली पर सियासत क्या बली हो चुकी है और यह सियासत आखिर क्या बहुत जरूरी है। एक पैकेज आज पहले देखिए। चांदनी चौक में मंदिर पॉलिटिक्स, मंदिर पर दंगल, आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बजरंग बली पर सियासत बली। दिल्ली के चांदनी चौक में चल रहे सौंदर्यीकरण के दौरान तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस भी इस घमासान में कूद पड़ी है। सियासी बयानबाजी के अलावा आज कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी चांदनी चौक पहुंच गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और गौरी शंकर मंदिर से मार्च निकाला। इनका साफ कहना है, जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सौरभ जी, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है जी, जो रातों रात के अंदर धोखा देकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के द्वारा जो 100 साल पुराना हमारा बजरंग बली का मंदिर तोड़ा गया है, उस मंदिर को हम वापस चाहते हैं। उसी जगह हमें मंदिर चाहिए। अगर सुंदरता खराब हो रही है चांदनी चौक के उस मंदिर से, तो हमें ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए। 100 साल पुराना हमारा मंदिर, आजादी से पहले का मंदिर, बजरंग बली का मंदिर। आज मंगलवार के दिन हम सारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मंदिर दोबारा बनाया जाए। जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा दिल्ली सरकार से, जब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। क्या लगता है कि अभी तक कोई आश्वासन मिला है? आश्वासन मिलेगा, मंदिर बनेगा। हमने जब अयोध्या में राम मंदिर बनाया तो हम यहाँ दिल्ली में भी मंदिर बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। अगर आराम से दिल्ली सरकार मानेगी तो ठीक है, वरना ये सारे बजरंगी आंदोलन करके मंदिर बनाएंगे। हमें सिर्फ 2 घंटे चाहिए मंदिर बनाने को। हम तो दिल्ली पुलिस की दरख्वास्त पे, रिक्वेस्ट पे थोड़ा वहां से हटे कि प्रशासन पे बात गई है, अभी उसके ऊपर बातचीत होगी। नहीं तो हमें 2 घंटे काफी है, मंदिर खुद बनाकर चले जाएंगे। हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है। प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़े जाने को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कई साल से हम मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। सौंदर्यीकरण के चलते जिस तरह ये मंदिर तोड़ा गया है, हमें नहीं चाहिए ऐसा चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। सालों से ये मंदिर बना हुआ था, ये आज का मंदिर नहीं है और हम यहाँ के लोकल आदमी हैं। हम यहाँ के लोकल हैं, आज से नहीं पिछले 3 पीढ़ी से हमारी यहाँ पे बाबा के मत्था टेक रही है। और एक कमी उस मंदिर को खत्म करना, क्या एक हिंदू धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है। आज मस्जिदों में, मज़ारों में स्टे आते हैं। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई नहीं लेना, केजरीवाल जी हो, मोदी जी हो या सोनिया गांधी जी, कोई भी पार्टी आके अगर इस मंदिर को आगे बढ़ के बनवाती है, हम उसका स्वागत करेंगे। उसके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। हम ना केजरीवाल जी को दोषी कह रहे हैं, ना मोदी जी को कह रहे हैं, ना सोनिया गांधी को भी। कोई भी पार्टी आए और इस मंदिर को पूर्ण स्थापित करे, जिसके साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उस आस्था के प्रतीक को हम दोबारा यह मंदिर बनाना चाहते हैं। अगर कोई ये स्थान नहीं दे सकते तो इधर है 150 साल पुराने हनुमान जी का जो मंदिर है, उनकी मूर्तियां सड़क पर रखी हुई है। क्यों? क्योंकि हम हिंदुओं में कमी आ गई है। हमारे प्रति जो भी है, बीच में जहाँ पे ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, क्या भगवान की मूर्ति नहीं लगा सकते? वहीं बजरंग दल ने साफ कर दिया है, हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करे, नहीं तो हमारा आंदोलन काफी तेज हो जाएगा। हमें सिर्फ 2 घंटे लगेंगे मंदिर के निर्माण करने में, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन खुद पहल करे। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है, जो मंदिर दिल्ली सरकार की नींव से तोड़ा गया है, इस मंदिर को दोबारा बनाया जाए, क्योंकि प्राचीन मंदिर
मंदिर है और कई सालों से मंदिर स्थापित किए गए हैं। सर लगातार ये पहले भी इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कहती है, बीजेपी पे आरोप लगाती है। देखिए, आम आदमी पार्टी को हम फैला रही है कि नगर निगम ने तोड़ दिया। हमें ये मालूम होना चाहिए कि नगर निगम लोकल बॉडी है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली सरकार के कहने पर ये मंदिर स्थापित उठाया गया। तो क्या लगता है कि इसके पीछे राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, आम आदमी की आदत हमेशा राजनीति करने की, और हम लोग लगे हुए हैं। एलजी साहब से आपकी मुलाकात है और भगवान हनुमान जी की इच्छा होगी तो हम यहीं पे मंदिर बीच यहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रात को जब बरसात हो रही थी, अंधेरा था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, हजारों पुलिस के सिपाहियों की तैनाती के बीच उन्होंने भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। सब लोग दिल्ली के जानते हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, यानी भाजपा की सरकार है। उत्तर दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है। छोटे छोटे डिमोलिशन करने होते हैं तो कोर्ट में बताया जाता है कि पुलिस उपलब्ध नहीं है। कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाता है एमसीडी को तो पुलिस उपलब्ध नहीं होती है। प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़े जाने को लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। तो बयानबाजी चरम पर है और बजरंगबली के इस मंदिर को लेकर अब तमाम हिंदूवादी संगठन, तमाम संत साधु और तमाम बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी से सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस मंदिर को क्यों तोड़ा गया। क्या चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण इतना ज्यादा जरूरी था कि एक बजरंगबली के मंदिर को तोड़ दिया गया, जो कि आजादी से पहले का बताया जाता है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ शिवचरण गोयल साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सारिका जैन स्टूडियो में मौजूद हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ बीएचपी नेता विनोद बंसल जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। गोयल साहब, सबसे पहले जो सवाल सभी का आपसे है वही मेरा आपसे भी है कि इतना जरूरी क्या था कि एक बजरंगबली के मंदिर को हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जो कि लोगों की आस्था पर सीधा घात है, चोट है, प्रहार है। गोयल साहब की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कि हम मंदिर बनवाने के पक्ष में, तोड़ने के पक्ष में नहीं। आपकी आवाज में सर समस्या, आपकी आवाज में थोड़ी कोई टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से मुझ तक नहीं आ रही है। हमारी टीम जब तक दुरुस्त करती है। सारिका जी, मैं आपके पास मैं आपसे पहले जरा बीएचपी के पास आता हूं। विनोद बंसल साहब हमारे साथ हैं। बंसल साहब, आज आप लोगों की तरफ से भी ये मांग उठाई जाने लगी है कि मंदिर को वहीं पर बनाओ और जल्द से जल्द बनाओ। भाई देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें मांग करनी पड़ रही है। और किससे मांग कर रहे हैं हम? देश के राजधानी के मुख्यमंत्री से, और ऐसे मुख्यमंत्री से जो कि चुनावों में हमने आपको हनुमान वक्त कहते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और वो बार बार हनुमान मंदिर में जाके मत्था टेकते थे, और आज मंदिर टूट गया। बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, मैं कहता हूँ आप राजनीति करती रहिए। आपको बीजेपी को घेरना है, बीजेपी को घेरिए। बीजेपी आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को घेरना है, कांग्रेस को घेरती रहे। लेकिन कम से कम मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे बजरंगबली को मत घेरिए, मेरे मंदिर को मत तोड़िए। जिसकी भी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करिए। देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दलदल में नहीं फंसना चाहता। मैं एक पीड़ित पक्षकार हूँ। मेरे भगवान को, मंदिर को तोड़ा गया, उस चांदनी चौक में तोड़ा गया जिस चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम किया था औरंगजेब ने। जी। उसी चांदनी चौक में जिसने स्वामी श्रद्धानंद महाराज को और इस्लामिक जिहादी ने घुस करके उसमें गोलियां मारी। आज वही जो औरंगजेबी मानसिकता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सत्ता पर सवाल है। ये मामला कोर्ट में गया, लेकिन वहां से भी आपको क्या न्याय नहीं मिला? देखिए, मैं कोर्ट की कहानी बताता हूँ आपको। ये जो कोर्ट में मामला जो चल रहा था, 21 नवंबर को कोर्ट का जजमेंट आया था। 20 नवंबर को, 19-20 नवंबर को जजमेंट आया था। मुझे जैसे पता लगा, हमने 21 नवंबर को एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था, दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हमारे कपिल खन्ना जी, उनकी तरफ से, और उनको कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें समय दीजिए मिलने का,
और नहीं तो कम से कम तुरंत एक पिटीशन दायर कीजिए हाई कोर्ट में, क्योंकि कल डेडलाइन है उसकी। 22 तारीख को मंदिर तोड़ा जाना था, 22 नवंबर को। हमें 21 को सुबह पता लगा, 21 को दोपहर में हमने पत्र भेजा उनको, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पूरी की तरह से सो गए और वो ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल कान में जो है ना जी वो रुई डाल करके और आराम से तंद्रा में है। अब मुझे बताइए कि क्या ये मंदिर की जगह मस्जिद या कोई मदरसा या कोई मजार होती या कोई चर्च होता तो क्या ये इसी तरह से एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करते रहते? ले लेते हैं जवाब, इनकी पूरी कैबिनेट ले लेते हैं जवाब। शिवचरण गोयल, क्या किसी भी धर्म का कोई धार्मिक स्थान होता तो आप तोड़ देते, जिससे जिस बेबाकी के साथ आपने एक हनुमान के मंदिर पर कार्रवाई कर दी? तुषार जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप मंदिर बनवाने नहीं होते। ये जो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं ये भाजपा वाले, और ये किसी भी तथ्य पे बात नहीं करते। सबसे पहले तो आपने जानना, सबसे बड़े तथ्य गोयल साहब सिर्फ एक है, जो सबसे बड़ा तथ्य मैं अपने नजरों से भी देख पाता हूं कि एक मंदिर था, आजादी से पहले का था, पुराना मंदिर था, वो अब वहां पर नहीं है। सबसे बड़ा तथ्य, इससे बड़े भी तथ्य की जरूरत होगी क्या? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। पहले साहब तुषार जी, पहले मेरी बात तो सुनिए। तुषार जी, पहले मेरी बात सुनिए आप। ये मंदिर 100 साल से ज्यादा पुराना है और ये रात को तोड़ा गया, एमसीडी के द्वारा तोड़ा गया और एमसीडी के वहां पर 1000 पुलिस वाले साथ में थे। ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी जो रात को तोड़ा गया? दिन में क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि उन्हें डर था कि हम जो गलत काम कर रहे हैं, अरे बीजेपी की एमसीडी और भाजपा की पुलिस के द्वारा तोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात, इसे छोड़िए ना, भाजपा की पुलिस द्वारा तोड़ा गया या किसके द्वारा तोड़ा गया? सारिका जैन, जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब लीजिए फिर। अब सबसे पहले मैं न्यूज़ 1 इंडिया को शुभकामनाएं देती हूँ नववर्ष की। और मैं आज सुबह ही हनुमान मंदिर होकर आई हूँ और आपका चैनल से मेरे पास फोन आया है। और 2019 में जब ये मैटर रिलीजियस कमेटी के पास था, उस टाइम पे इनके पीडब्ल्यूडी ने हाई कोर्ट में मूव किया और इसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने एमसीडी को बाउंड कर दिया कि ये आपको करना ही पड़ेगा। एमसीडी को ये अथॉरिटी, क्योंकि हिस्सा है अथॉरिटी का इस प्रोजेक्ट को, तो एमसीडी को इसको तोड़कर अपने सर पे बुराई लेनी पड़ी। ये एक जबरदस्ती हमारे ऊपर सर पे आया। ये हम डिनाई नहीं करते कि हमारी उसमें टूटा है, लेकिन ये जो सौंदर्यीकरण हो रहा है ये केजरीवाल जी के अंतर्गत आता है। लेकिन आप दोनों ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपसी रस्साकशी में एक हनुमान भक्त का मंदिर चला गया? देखिए जो ये आस्था का विषय है, ये मेरी भी आस्था का विषय है और लाखों हिंदुओं की आस्था का विषय है। कभी भी केजरीवाल जी मजारों पे या उस पे नहीं जाते। सांप्रदायिकता फैलाने की हमेशा से कोशिश रहती है कि किसी तरह दिल्ली में राजनीति की जाए। और ये जो राजनीति का हिस्सा बना है, ये जो मंदिर बना है, ये भी एक राजनीति का हिस्सा बना है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। लेकिन ये जो मंदिर टूटा है, ये बहुत ही, मैं इसकी आलोचना करती हूँ कि इस तरह से कृत्य अगर करेंगे तो ऐसे सरकार का कोई फायदा नहीं है। इस तरह से मैं एक चीज और बताती हूँ कि जब ये विरोध किया गया था उस दिन 23 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करने आए थे। तो उसके बाद भी 1.5 साल बाद भी इसका हमने विरोध किया था और इसके लिए बीजेपी के द्वारा मेमोरेंडम भी दिया गया था। लेकिन इन लोगों ने उस चीज को नहीं माना और इसको डिनाई करते हुए वो फिर से हमारे ऊपर थोपा गया। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं, मैं नहीं समझती बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी तो इस मंदिर को फिर से बनवाना चाहती है और पूरी प्रयास। गोयल साहब, क्या मंदिर दोबारा बनेगा? सबसे पहले तो आप ये जानकारी लें प्रसाद जी कि मानुषी नाम की संस्था जो संजय भार्गव जी चलाते हैं, वो हमारे भाजपा सांसद केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी के बहुत नजदीकी है। उन्होंने बार बार मंदिर में कोर्ट में जाकर मंदिर को तोड़ने के बार बार कहा और उसको कहने के बाद एमसीडी का डिप्टी कमिश्नर वो कोर्ट में जाकर भाजपा मेयर और उनके स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का शपथ लेकर, देखिए वो कोर्ट के द्वारा थोपा गया ना, कोर्ट में जाकर तोड़ने की परमिशन लेते कोर्ट की जो चीज है वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बीजेपी क्या कह रही है? आप बात तो समझिए, आप बात तो समझिए। गोयल साहब, बीजेपी कह रही है तो कोर्ट के जरिए हमें आदेश किया गया, कोर्ट के लेकिन सौंदर्यकरण तो आप कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट तो केजरीवाल जी लेकर आए ना, उस सौंदर्यकरण के लिए खलल के तौर पर तो आप देख रहे थे। ये प्रोजेक्ट तो केजरीवाल जी लेकर आए और प्रोजेक्ट में खलल तो आप देख रहे थे। अरे वो मंदिर आपके सौंदर्यकरण में धब्बा दिख गया था क्या आपको? ये आपको एक मंदिर, एक धब्बा दिख रहा था उस सौंदर्यकरण के अंदर। आप उस मंदिर को भी बनवा सकते थे। गोयल साहब जवाब दीजिए। इनको
हमारे राम ये ख्याल में कैसे आ गया? हमारे हनुमान जी देखिए, का ये इन्होंने मंदिर की आस्था का सवाल है, ये लाखों हिंदू धर्मों की आस्था का सवाल है। ये पूरी तरह से ये धर्म विरोधी है। ये अरे आप वो तो दंगों में दिखाई धर्म दे रहा था विरोधी कितने कौन है धर्म गोयल साहब, ये विरोधी छोड़िए ना। तरह धर्म से विरोधी कौन है ये छोड़िए, पहले तो मुझे ये बताइए कि मंदिर किसने तोड़ा। ताहिर हुसैन जी बता ही रहे हैं कि धर्म विरोधी कौन है। आपके ताहिर हुसैन जी बता ही रहे हैं कि धर्म विरोधी कौन है। दंगे किसने करवाए दिल्ली में? हमें परमिशन मिलनी चाहिए। यदि हमें परमिशन मिले हम इसे 1 घंटे में मंदिर बनाएंगे। देखिए, हिंदू मंदिर तो हम लोग भी बनवाएंगे, लेकिन ये जो राजनीति होती है धर्म के विरुद्ध, जो राजनीति होती है, ताहिर हुसैन जी ने जो राजनीति की है वो ठीक नहीं है। बीजेपी भी मंदिर बनाना चाहती है, गोयल साहब आप भी मंदिर बनाना चाहते हैं, तो ये मंदिर बनता क्यों नहीं है फिर? बोलते हैं नरकल बातें। किस दिन का इंतजार है फिर, जब आप दोनों के बीच ना एमसीडी इसके खिलाफ है, न सरकार, राज्य सरकार इसके खिलाफ है। खिलाफ कौन है फिर? नहीं, हम खिलाफ नहीं है। हम तो मंदिर जिन्होंने तोड़ा प्रोजेक्ट बनाइए सौंदर्यीकरण का, उसमें बदनुमा दाग। केजरीवाल सरकार को मुद्दे उठाने होते हैं, ऐसा नहीं। विनोद बंसल साहब एमसीडी भी चाहती है मंदिर रहे, आम आदमी पार्टी भी चाहती है मंदिर रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा फिर मंदिर हटाए क्यों है? क्योंकि इसमें राजनीति करनी थी इन लोगों को, इसीलिए मंदिर हटवाया गया। बंसल साहब जरा प्लीज जरा इनको थोड़ा वॉल्यूम कम करिए इनका। जी जी, मैं चिक में बात नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली मैं आपको कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा दोनों से, जो कि दोनों ने मुझे लगता है अवॉइड करने की कोशिश करी। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरे बजरंगबली का मंदिर टूटा है, इस मंदिर को बनाना पड़ेगा। और ये किसी की औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये मंदिर को चाहे बीजेपी बनाए या कांग्रेस बनाए या कुछ आम आदमी पार्टी करे, जो रोड़ा अटकाएगा वो इस देश से जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, जहां तक फैक्ट की बात है, फैक्ट मैं बताता हूँ आपको। हाईकोर्ट में क्या हुआ, हाईकोर्ट में जो जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम की जो बेंच थी जी, उसने कहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ कोट इन कोट, एनी रिक्वेस्ट फॉर रिलीफ फ्रॉम द डिमोलिशन हैज टू कम फ्रॉम दी आप गवर्नमेंट इफ एट ऑल, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा, जब कोर्ट ने इनसे पूछा, आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछा, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया दिल्ली गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट द दिल्ली गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट सेड, तो उन्होंने कहा कि it would move a suitable application before the High Court for further direction as may be needed। ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट में क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि once such a liberty was granted to the government of NCT of Delhi and so far the NCT has not approached this court for any relief, we see no reason to entertain this application for the intervention। ये जो है, जब मंदिर की तरफ से जब वहां पर समिति गई, उन्होंने कहा कि मंदिर को बचाइए, हमें कुछ बताया नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, मंदिर को तोड़ने के लिए हमें पता लगाया ऐसे इसको रोकिए। सब कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहे तो इसको बचा सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार, देखिए इस बात को लेकर के जब ये खबर छपी तो मैंने 21 नवंबर को एक पत्र भेजा कि समय दीजिए, इन्होंने समय नहीं दिया। मैं लिखा कि आप एक कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए, इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी। अगर ये मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, चाहे सत्ताधारी कोई भी हो, अगर ये मंदिर की जगह कोई मस्जिद होती, मदरसा होता, कोई चर्च होता, क्या इनकी एक ये जो राजनीतिक शिक्षा लेकर ऐसी चलती रहती क्या? नहीं, ये शायद हिमाकत नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। पड़ेगा गोयल साहब, बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपसे जवाब लूंगा इसका। जरा हमारे साथ राजू दास जी जुड़ गए, हनुमानगढ़ी से महंत हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ संजय गुप्ता भी जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले राजू दास जी के पास चलते हैं। महंत जी, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन एक भक्त की जो आस्था होती है वो सर्वोपरि होती है। एक मंदिर टूट गया, हनुमान जी का, बजरंगबली का, और उस मंदिर के टूटने के बाद अब कि इन्होंने तोड़ा कि उन्होंने तोड़ा, इसके बीच में एक आस्था तो टूट गई ना। एक मंदिर ये नहीं टूटा है, यह आस्था का विषय है। और आस्था, मुझको लगता है कि मैंने भी देखा है, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल महोदय मंगलवार शनिवार को वहाँ हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन चांदनी चौक जाया करते थे। लेकिन दुख इस बात की है कि जिस प्रकार से लोगों ने राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया, दुर्भाग्य की बात है। वहीं पर पास से मस्जिद को बचा लिया जाता है और मंदिर को तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, ये मानसिकता अगर चले ठीक है। किसी ने बीजेपी पे आरोप लगाया, किसी ने
आपके ऊपर आरोप लगाया। ठीक है, दोनों लोग मिलकर दोनों चाहते हैं मुझको मंदिर बनने से मतलब है, और मैं चाहता हूँ चाहते तो अरविंद केजरीवाल जी रोक सकते थे कि वो नहीं, वो चाहते थे कि ये ऐसा हो। नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, सुन तो लीजिए मैडम, सुनिए तो प्लीज सुनिए। यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं और आपके विधायक महोदय भी बैठे हैं। कष्ट इस बात की है कि जिसकी शासन सत्ता, जिसकी सरकार होती है, वो सबकी धर्म को संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा को अधिकार उसके पास है। तो केजरीवाल महोदय, क्या उनके कान के तले ऐसा काम हो गया? उनको दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया? और आपके नगर निगम है, आपने तोड़ने कैसे दिया? तो कहने का मतलब है दोनों लोग मिलकर अगर मंदिर को नहीं बनाते हो तो ठीक नहीं। ठीक है, इसी बीच कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मैं लौट रहा हूं महल साहब आपके पास। संजय जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो राम के नाम को बेचने वाले लोगों ने राम के मंदिर को तोड़ दिया, हनुमान के मंदिर को तोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, बता दीजिए मेयर किसका है? बता दीजिए दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से कौन है? भाई साहब, ये सरकार नहीं, ये दिल्ली नगर निगम मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे पूरी बात आगे कहने ना बोलिए प्लीज। मैं कहना चाहता हूँ राम का नाम बेचने वालों ने जिस तरह से वाराणसी में मंदिर तोड़े, उसी तरह दिल्ली के अंदर भी तोड़ा। और आपकी बात तो सब जानते हैं कि हिंदू को समर्थन करने वाली पार्टी कौन सी है, वो सब जानते हैं। जो आप पार्टी वाली है, इन्होंने भी नहीं रोका है। इनके पास भी फाइल गई थी, इनको भी रोकना चाहिए था। इसके अंदर अरे कोई नहीं जानता है, आप राम के नाम को बेचते हैं और राम के नाम को आपने बेचा है और आपने हनुमान के मंदिर को तोड़वा दिया है। शर्म नहीं आती है आपको? क्या बात कर रही है आप? मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अल्टरनेटिव साइट मिलनी चाहिए, मंदिर दोबारा बनना चाहिए। दिल्ली के लोगों की आस्था का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से लेना देना नहीं है। वाराणसी के अंदर आप बताइए कितने सैकड़ों मंदिर आपने तोड़े हैं, आपने कितने मंदिर तोड़े हैं वाराणसी में, बताइए। और आज आप दिल्ली के अंदर यही काम कर रहे हैं सौंदर्यकरण के नाम पर। ये भारतीय जनता पार्टी मगरमच्छी आंसू बहाती है, ये आपके मगरमच्छी आंसू है। संजय साहब, आम आदमी पार्टी ने इस मंदिर को तोड़ने से क्यों नहीं रोका? नहीं, क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं था? आम आदमी पार्टी भी बराबर की दोषी है, बराबर की दोषी है। मैं कहना चाहता हूँ बराबर की दोषी है। रोक सकते थे ये लोग, यानी कि दोनों पार्टियां मिलकर रोक सकती थी। इसमें सरकार का, दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट था, तो वो ज्यादा दोषी होती है। गोयल साहब, गोयल साहब, दोबारा बनना चाहिए। जो सवाल विनोद बंसल साहब ने भी पूछा, जो सवाल विनोद बंसल साहब ने भी पूछा कि चांदनी चौक के इलाके में आपको सिर्फ एक मंदिर ही आपके इस पूरे सौंदर्यकरण के प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा था। प्रोग्राम को मंदिर के विषय में कहीं भी लिख के दिया तो हमें अब बताएं कि हमने इस मंदिर के विषय में कोई कहा हो। ये लिखित में पूरा डिप्टी कमिश्नर एमसीडी के द्वारा हलफनामा दिया हुआ है कोर्ट के अंदर कि इस मंदिर को कोर्ट में क्या हुआ वो छोड़िए, पहले तो मुझे इतना बताइए कि पूरा प्रोजेक्ट बनाते टाइम आपको वो हनुमान मंदिर क्यों खला? हनुमान मंदिर क्यों खला? आप पार्टी का दिल्ली सरकार के ऊपर छोड़ा है ना वो, दिल्ली सरकार पर छोड़ा है ना वो, दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय ने सारा कॉल आपका था। आप चाहते तो बचा सकते थे मंदिर को, कोई भी आप चाहते तो बचा सकते थे मंदिर को। कोर्ट जाने की भी नौबत नहीं आती, नहीं कोर्ट जाने की भी नौबत नहीं आती। सर, रात के अंधेरे में, कभी रात के अंधेरे में देखा है आपने आधार पुलिस के द्वारा? सर, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी मगरमच्छी आंसू वाली पार्टी है, नकली पार्टी है और सज्जन धर्म की बात करती है। मैं कहना चाहता हूँ कोई भी धार्मिक आस्था का अगर कहीं पे विषय आता है वहां पे रुकना चाहिए। पूरी तरह से मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, मगरमच्छी आंसू बहाने वाले भारतीय जनता पार्टी। यही बजरंग बली पर जो सियासत बली है, हमारा मुद्दा भी वही है कि आखिर क्यों एक मंदिर पहले तोड़ दिया गया, एक आस्था पर पहले कुठाराघात किया गया, उसके बाद आज जब सब उन तमाम हिंदुओं की आस्थाओं को वो मंदिर चाहिए वापस एज इट इज वैसा ही मंदिर चाहिए, तो सिर्फ बयानबाजी। बात हम इस पर कर रहे हैं कि चांदनी चौक के सौंदर्यकरण के लिए एक हनुमान मंदिर क्यों खलने लगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार लेकर आई, एमसीडी ने उसको क्यों तोड़ा? एमसीडी उस टाइम क्यों विरोध नहीं कर पाई? कोर्ट के अंदर से क्या न्याय नहीं मिला? तमाम हिंदुओं की आस्थाओं के ऊपर ये जो कुठाराघात हुआ है, क्या इस पर सिर्फ सियासत होगी? ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ सारिका जॉइन बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, संजय गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ है, हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास हमारे साथ है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से शिवचरण गोयल है।
और विनोद बंसल जी बीएचपी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीधे तौर पर गोयल साहब, जो बात चल रही थी अभी कि आखिर दोषी तो प्रोजेक्ट हुआ, अगर प्रोजेक्ट बनाते दौरान ही आप उस मंदिर को उस तरह से डिजाइन करते कि उस प्रोजेक्ट के लिए वो खलल नहीं होता, तो शायद आज ये मंदिर ना टूटा होता और हम आप लोग बैठकर इस पर ये दुर्भाग्यपूर्ण चर्चा भी नहीं कर रहे होते। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये सारे काम रात को ही क्यों करते होंगे? रात को काम करने का मतलब देखिए होता है कि इन्होंने जब काम करते हैं रात को 1000 पुलिस के साथ एक मंदिर को तोड़ने के लिए भाजपा की मानसिक विकलता दिखाती है कि इन्होंने। साहब मेरा सवाल कुछ और है आपसे, मेरा सवाल प्रोजेक्ट पे है। आप उसके बहुत आगे की कहानी मुझे सुना रहे, जो कि मुझे कहानी नहीं सुननी। आप प्रोजेक्ट की कहानी सुनाइए। प्रोजेक्ट बनाते वक्त ये मंदिर क्यों नहीं चाहते, तो क्यों नहीं ऐसे डिजाइन किया गया कि ये ना टूटे? चाहते तो प्रोजेक्ट को तुषार जी रोक सकते थे, लेकिन इन लोगों ने प्रोजेक्ट को नहीं रोका, उसको चलने दिया। राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजू दास जी, तो इनका एक तमाशाई रवैया ये शो करता है कि हम रात को, इन लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है मंदिर पे, मस्जिद पे। और खड़ा है बताओ, आज इनको 27 दिन हो गए अनशन करते हुए, उनकी सुनवाई नहीं होती। 50,000 किसान मर चुके हैं। रात को आंसू जाते हैं उनके ऊपर। ये सारे काम भाजपा अरे मत कीजिए राजनीति साहब, मत कीजिए राजनीति कि भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आपस में ये सुनने के लिए तो बहस में नहीं करने के लिए नहीं बैठे ना हम लोग यहाँ पर। मंदिर कौन बनवाता है और नहीं, ये सब करने के लिए तो नहीं बैठे ना। अगर आप निर्दोष है तो निर्दोष साबित कीजिए। प्रोजेक्ट आप नहीं लाए, आप बोल दीजिए कि आपका प्रोजेक्ट ही नहीं है। आप बोल दीजिए कि दिल्ली सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, बोल दीजिए। मंदिर हम बनाएंगे, इन्होंने बनाएंगे, हम उसी जगह बनाएंगे। तोड़ने के बाद आप मंदिर बनाएंगे, उससे पहले आपने एक्शन पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस नहीं रोका, अब आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, पहले आप राजनीति कर रहे थे। 2 मिनट आपकी टर्न आए, बोलिएगा प्लीज, सुनिए ना भाई साहब। शिवचरण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि हनुमान लला हम वहीं आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, कोई और दूसरी साइड नहीं। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ साथ हम लोग दिल्ली के नागरिक भी हैं। हम चाहते हैं धार्मिक आस्था का प्रश्न है, और इसके अंदर चाहे आप एमसीडी की सरकार दोषी है, चाहे आपकी दिल्ली सरकार दोषी है, आपको सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगनी चाहिए और मंदिर का पुनर्निर्माण उसी स्थान पे करना चाहिए। ये अल्टरनेटिव साइट पे जो मंदिर के लोग चाहते हैं, जो वहां पर चाहते हैं, उनको देना चाहिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इसमें बोलने का अधिकार नहीं है। आप सर्वप्रथम यदि कोई दोष है, प्रथम दृष्टया इसमें कोई दोषी है, तो दिल्ली नगर निगम है। और दिल्ली नगर निगम को लगातार 15 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की मगरमच्छ वासु वाली सरकार चला रही है वहां पर। और आपके मेयर हैं वहां पर चुने हुए, आपके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, लगातार सारी चीजें आपके पास हैं। आपके अधिकारियों ने तोड़े हैं, वो दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने तोड़ा है। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से। और ये जो प्रोजेक्ट है, आपको कहना चाहिए कि हनुमान लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहना चाहिए आपको। अगर आप ऐसी बात करें तो प्रोजेक्ट भी आपने आने क्यों दिया? उससे पहले भी अरे हीरा दीक्षित जी के समय में जितने प्रोजेक्ट आए, दिल्ली में कितने मंदिरों को बचाया गया, बावजूद इसके कि सड़क के अंदर कई धार्मिक स्थल थे, उनको बचाया गया। क्या बात कर रही हैं आप? आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है, आपको पढ़ के नहीं आती है। दिल्ली में सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिसको हीरा दीक्षित जी के समय पर बचाया गया। आज आपकी सरकार है, आज आप जवाब दीजिए, कैसे मंदिर टूटा, कैसे आपके अधिकारियों ने मंदिर तोड़ा? तो आम आदमी पार्टी से सवाल लीजिए ना। आपका प्रोजेक्ट दिल्ली नगर निगम के गोयल साहब तो आपका सवाल क्यों नहीं है? कोई खिचड़ी पक रही है क्या? गोयल साहब से आपका सवाल क्यों नहीं है? कोई खिचड़ी पक रही है क्या हांडी में? केजरीवाल और कोई खिचड़ी पक रही है क्या? केजरीवाल साहब की और दिल्ली नगर निगम की नूरा कुश्ती है बीजेपी की, और दिल्ली की जनता की आस्था का सवाल है। अच्छा विनोद बंसल साहब, ये इतिहास में शायद मेरी अगर जानकारी सही है तो पहली बार होगा कि कांग्रेस का समर्थन वीएचपी के साथ है किसी मंदिर के मुद्दे पर। नहीं, क्यों हम हिंदू नहीं है? नहीं, इससे पहले तो कभी देखा नहीं ना। राम मंदिर पे तो कभी देखा नहीं ना। राम मंदिर पे तो कभी देखा नहीं आपको बीएचपी के सुर में सुर मिलाते हुए। हमने कहा कि जो न्यायालय फैसला करेगा, हमने हमेशा कहा था, वो तो सब पता है, हमने कहा था आपकी कोशिशें क्या थी? ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। ठीक है कि एक प्रस्ताव संसद में बंसल साहब, और आप कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है बंसल साहब, आप चुनाव जीते रहे उस पर।
शपथ पत्र है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर शपथ पत्र में संजय भार्गव, विजय गोयल जी का खास आदमी, उनके द्वारा ये तोड़ा गया, और उसमें रात अंधेरे में 1000 के माध्यम से तोड़ा गया। पहले तो मुझे बताया आपको तोड़ा क्यों गया। विनोद साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? विनोद साहब से मेरे संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करेंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए सारिका। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट आया ही क्यों? अगर ये प्रोजेक्ट नहीं आता तो ये मंदिर नहीं टूटता। अगर ये केजरीवाल जी से हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया, 2-3 बार मीटिंग भी की, बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, उनको पता था कि ये मंदिर बीच में आ रहा है, तो उसी टाइम पे ये प्रोजेक्ट रुकवा सकते थे। सबसे बड़ी गलती यहाँ गोयल साहब, सीधा सवाल बीजेपी का आपसे है, अगर आप इसका जवाब दे तो मैं दोषी मानूं अभी बीजेपी को। आप इसका जवाब दीजिए कि प्रोजेक्ट बनाने के दौरान इस मंदिर को खलल के तौर पर क्यों देखा गया, बताइए। तुषार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस मंदिर के पूरी तरह से ध्यान रखते हुए अपना पसंद प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट बन रहा है जो भी, लेकिन हमने कहीं भी मंदिर का उसमें कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया। तो किसने तोड़ा मंदिर? क्या उस प्रोजेक्ट की वजह से मंदिर नहीं टूटा? क्या उस प्रोजेक्ट की वजह से मंदिर नहीं टूटा? क्या उस प्रोजेक्ट की वजह से मंदिर नहीं टूटा? मानसिक संस्था द्वारा उसको, ये तो सोची समझी राजनीति थी कि एमसीडी के हाथों में आएगा और एमसीडी को ये काम करना पड़ेगा। अगर आप आपने एमसीडी को दोषी बनाने के लिए इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की परवाह नहीं की। आप चाहते तो इस गोयल साहब, गोयल साहब, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, जिस जनता के आगे आप वोट मांगने जाते हैं, उनकी आस्था आपके लिए बेपरवाह। मुख्यमंत्री जी चाहते तो इस प्रोजेक्ट को रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर राजनीति करना चाहा। जब ताहिर हुसैन के निगम पार्षद इतने बड़े दंगे करवा सकते हैं तो ये तो इनके लिए छोटी सी बात है। सबको पता है कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है। जी, जो आप मैंने कहा मगरमच्छी आंसू के लिए, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, आपको लगता है कि ये चीजें वो सब पूरी दिल्ली जानती है। सुन तो लीजिए, अब आप बीच में आप बोल रही हैं, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। किसानों के आपके सांसद क्या शब्दों से नवाज रहे हैं, आपको पता है। सुन तो लीजिए, मुझे कहने का मुझे अवसर तो दीजिए। आप पेड़ के जड़ पकड़ने की जगह बीच में से पेड़ को क्यों पकड़ रहे हैं? कोई स्वार्थ है क्या आपका? प्रोजेक्ट पकड़िए, प्रोजेक्ट क्यों आया? कोई स्वार्थ है क्या? कोई राजनीतिक स्वार्थ, कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना हो आपको? मैं आपको एक मिनट में अपनी बात तो पूरी कर दूं। कहिए। मैं कहना चाहता हूं, अरे गोयल साहब सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर इतना बुरा लग रहा है दिल्ली नगर निगम से जबरदस्ती ये काम कराया गया, क्यों आपके मेयर इस्तीफा नहीं देते? मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को इस्तीफा दे देने चाहिए। अरे हनुमान जी के नाम पर आप इस्तीफा भी दे नहीं सकते क्या? आपने तो उनके नाम पे सत्ता हासिल करी है। आपने भगवान राम के नाम पे लगातार 30 साल सत्ता हासिल करी पूरे देश में। आज आप इस्तीफा भी देना नहीं चाहते हैं? अरे इस्तीफा देके बाहर आइए। आप कह दीजिए कि हमसे गलत काम कराया गया है, इस्तीफा देके बाहर आइए। आप इस्तीफा देके बाहर आइए ना। करप्शन तो आपको पूरी चाहिए, आपको पैसा तो पूरा चाहिए, और आपको पूरे देश के अंदर सबसे करप्ट अगर एमसीडी कहीं की है, निगम है, तो दिल्ली नगर निगम है। उसमें आपकी सत्ता है 15 साल से, और आज हनुमान मंदिर टूट गया। आप जवाब देना नहीं चाहती हैं। आप जवाब देना नहीं चाहते। आप करप्शन की गंगोत्री है, आप जवाब देना नहीं चाहते। आप मलाई खाना चाहते हैं। आपके मेयर बाहर नहीं आना चाहते। आपके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन इस्तीफा देना नहीं चाहते। क्यों? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप अपने देना चाहिए, आप अपने मुद्दे देना चाहिए। जब तक मंदिर नहीं बने इस्तीफा देके बाहर आइए। हम डिमांड करते हैं आपसे, हम विपक्षी पार्टी डिमांड कर रहे हैं, आप इस्तीफा देके बाहर आइए। आपकी बात क्यों बैठे हैं वहां पर? कमिश्नर को हटाइए, कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप कीजिए ना कुछ, या खाली बातें करेंगी, या खाली बातें करेंगी। अरे वो केजरीवाल साहब तो आपके ही तो चले हैं, आपके एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अमित शाह साहब की बात मानते हैं, कहलवा देते हैं आप उनसे। अरे आप इस्तीफा देके बाहर आइए। चलिए गोयल साहब, बार बार एक सवाल उठ रहा है और बार बार मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और आप उस सवाल का सीधे सीधे जवाब दे नहीं रहे। एक बार फिर से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल को सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो आपके तमाम प्रतिबद्धताएं हैं ना, जो पार्टी के होने के नाते, उससे थोड़ा बाहर आकर हनुमान भक्त होकर उसका जवाब दीजिएगा अगर हो सके तो। मेरा सीधा सवाल है कि जब यह प्रोजेक्ट बना उस वक्त आप ये कह रहे हैं कि इस मंदिर का कोई जिक्र नहीं था,
तब तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि उस मंदिर के बनते टाइम इस प्रोजेक्ट के बनते टाइम इस मंदिर का जिक्र क्यों नहीं था? क्या तमाम तैयारी दुरुस्त तरीके से नहीं की गई थी? क्या इस जगह का जानकारी आपके तमाम इंजीनियर्स को नहीं थी? और जब आपके जानकारी में आया तो तब क्या इस बारे में सोचा नहीं गया? नहीं, आपको तुषार जी, पहले तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बनते हुए इस मंदिर का सौंदर्यीकरण का भी थोड़ा मंदिर करना था, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि रात को तोड़ दे। आपको तोड़ने की कोई भी बात हो, दिल्ली सरकार को अवगत तो करना है। दिल्ली सरकार को अवगत हमें करवाएगा कि रात को तोड़ रहे हैं, हम उस पर एक्शन लेते, हम कहीं ना कहीं कार्रवाई करते। मैं तुषार जी एक बात आपके जिले में कह रहा हूँ कि रात को तोड़ने का औचित्य क्या था? याद भी दिलाया गया, रात को याद दिलाया गया, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। यदि ये पार्टी ने काम किया है तो धड़ल्ले से कहे कि बीजेपी हमने मंदिर तोड़ा। सारिका जी तो ये कह रही है ना कि वो बार बार याद दिला रही थी, बार बार याद दिला रही थी कि देखिए मंदिर है, मंदिर में ना टूटे। ऐसा काम मत करिए। उसके बाद 1.5 साल बाद भी उनको हमारी पार्टी ने याद दिलाया कि ये मंदिर है, ये टूटेगा, तब भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये आपके प्रोजेक्ट की कमी है, ये बीजेपी की एमसीडी की कमी नहीं है। नहीं, इस बीच ये भी बात है ना कि अगर याद दिलाया गया और अनसुना किया गया तो वो तो चाहते थे कि मंदिर टूटे। गोयल साहब, केजरीवाल साहब को अगर बताया गया, जिस तरह से सारिका जी ने कहा कि बीजेपी बार बार याद दिला रही थी कि देखिए मंदिर है, टूटे ना, और उसके बाद भी अगर मंदिर टूटा तब तो ये आम आदमी पार्टी चाहती थी, सरकार चाहती थी टूटे। उनको बार बार याद दिलाया जा रहा है तो उसके बाद भी उन्होंने नहीं सुनी है, तो अनदेखा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यही है। अरे आप अपना बताइए ना सर, कौन क्या है उसे छोड़िए, उन सारी बातों पर चुनावों के दौरान बात करेंगे। कौन क्या है उस पर बाद में बात करेंगे, पहले मंदिर का जिक्र कीजिए। सेंटर में गवर्नमेंट है, इनका एक कदम सच्चे बना। अरे मेरा सवाल आपकी सरकार से है सर, मत जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट पे, बहुत दूर चले जाएंगे, पहले यहाँ का जवाब दीजिए। मैं आपसे बीजेपी कर रहा हूँ, समझ रहे, सबसे करप्ट पार्टी पूरे संसार के अंदर नंबर 1। आपसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए कि बीजेपी क्या है कि कांग्रेस क्या है, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि मंदिर कैसे टूटा। गोयल साहब, मैं एक आम आदमी, एक हनुमान में आस्था रखने वाला व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा हूँ। गोयल साहब मेरे सुनिए, मैं एक आम इंसान, दिल्ली का रहने वाला, आपसे ये सवाल करता हूं। एक हनुमान में आस्था रखने वाला व्यक्ति आपसे सवाल करता है कि ये मंदिर क्यों टूटा। मुझे नहीं पता एमसीडी क्या है, मुझे नहीं पता सरकार क्या है और कोर्ट में क्या हुआ। मेरा सीधा आपसे सवाल है, आप मेरे सरकार हैं, आप मेरे राज्य की सरकार है, आप बताइए मंदिर क्यों टूटा, जिस मंदिर में हर मंगलवार मैं आस्था के लिए सर झुकाने जाता था, वो मंदिर क्यों टूटा, बताइए मुझे। मैं आपको यही तुषार जी कह रहा हूँ, रात के अंधेरे में टूटा ये, इस मंदिर को हम बनाएंगे। आप रात के अंधेरे में 1000 पुलिस वाले लेकर पूरी एमसीडी बुलडोजर लेके पहुंचते हैं छोटे से मंदिर के लिए। इसकी मंशा क्या है? इसकी मंशा एक ही है, ये पूरी तरह से दिवालियापन पे आ चुके हैं और इनका दिमाग की। मेरे सवाल का जवाब कभी देंगे या नहीं देंगे? विरोधी है गोयल साहब, मेरे सवाल का कभी जवाब देंगे कि नहीं देंगे? 45 मिनट हो चुके हैं मुझे आपसे एक ही सवाल करते हुए। इन्होंने हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया। ये प्रोजेक्ट आया है, उससे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया इस पे? ये इसकी बार बार अनदेखी क्यों की गई? जब भी ये मंदिर का विषय आता था तो अरविंद केजरीवाल जी उससे मुंह इधर उधर कर लेते थे, लेकिन इस मुद्दे पर बात नहीं करते थे। मैं जानना चाहूंगा, आपके डिप्टी कमिश्नर ने संजय भार्गव नाम की संस्था के द्वारा शपथ पत्र हाई कोर्ट में दिया कि नहीं दिया? आपने शपथ पत्र दिया। देखिए, पीडब्ल्यूडी के द्वारा हाई कोर्ट में दिया गया, एमसीडी को जबरदस्ती उसको मानना। क्या प्रेशर था सारिका जी आपके ऊपर मानने का? क्या प्रेशर था? हमने हनुमान जी के चरणों में 3 बार नमन किया, वो आपको पसंद नहीं आया और आपने। अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, जीत के बाद मंदिर में दर्शन करते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं जिसमें कि मंदिरों का नुकसान होता है, हिंदुओं की आस्था का नुकसान होता है। अरविंद केजरीवाल जी कुछ तो शर्म कीजिए, आप वोट बैंक की राजनीति करते रहते हैं, हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं। हमने कितनी बार आपको याद दिलाया कि ऐसे प्रोजेक्ट मत लाइए। लेकिन सारिका जी सवाल तो फिर आप पर भी उठेंगे, आप तो बीजेपी पे भी उठेंगे, क्योंकि बनारस में जो हो रहा है फिर वो क्या है?
अगर यहां पर आम आदमी पार्टी दोषी है तो बनारस में जिस तरह से मंदिर टूटे फिर वहां पर बीजेपी भी दोषी है। सर वो इतना अभी रीडिंग नहीं करके आई हूं, मैं सिर्फ ये दिल्ली की बात कर रही हूँ, जो हनुमान मंदिर है उसकी बात कर रही हूँ। बीजेपी अच्छा गोयल साहब, अच्छा माफी चाहूंगा गुप्ता साहब, हनुमान मंदिरों का निर्माण करती सीधे तौर पर अगर देखें गोयल साहब तो जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर आप दोनों की यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कोई खिचड़ी ना पक रही हो तो मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले में क्या आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, और अब जब ये पूरा मामला सामने आ चुका है कांग्रेस भी वही कर रही है? नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें सीधे तौर पे यदि कोई अगर दोषी एजेंसी, सबसे पहले वो दिल्ली नगर निगम है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी, सबसे पहले क्यों, मुझे इस बात को मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिसने वो मूर्ति उखाड़ी, जिसने वो मंदिर उखाड़ा, वो हथौड़ा किसका था, किसके हाथ में था? भी चांदनी चौक में मंदिर टूटे हैं। आप मैडम आज की बात नहीं है, आप हर बार मंदिर टूटते आए हैं। आप डिबेट में बैठी हैं, राष्ट्रीय चैनल की बेस पे बैठी हैं, सुनना सीखिए थोड़ा। आप भी सुनना सीखिए। नहीं, आप बीच में बोल रही हैं, मैं आपके बारे में एक बार भी नहीं बोला हूँ। सर आपके एलिगेशन सुनिए, आप जवाब सुनना सीखिए ना, उसके बाद बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए वो पहला हथौड़ा, वो हथौड़ा किसने मार के तोड़ा है मंदिर? वो एजेंसी कौन सी है? वो इन मगरमच्छी आंसू के बहाने वाले लोगों के द्वारा 15 साल से इनके द्वारा सत्य हत्याई गई, और जो देश की सबसे भ्रष्ट नगर निगम है उसमें चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये वहाँ पर पे मंदिर को तोड़ा गया है। हाँ, ये बात जो आपने कही आप पार्टी की, ज़रूर आप पार्टी को भी हम दोषी मानते हैं, क्योंकि वो फाइल गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा पास की गई, उसके अंदर परमिशन दी गई, उस मंदिर को वहाँ से हटाने की परमिशन दी गई है। अब हम डिमांड करते हैं दिल्ली की जनता की तरफ से, आज ये तो अपने मगरमच्छी आंसू बहा करके, अभी मैडम ने कहा कि मुझे बनारस के विषय पे पता ही नहीं है। अरे अभी तो आपको बहुत सारी चीजें और नहीं पता है अभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अब सुन लीजिए, अब फिर आप बोल रही हैं दोबारा। अरे सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, जरा पेशेंस रखिए ना, मैं पता आप सत्ता में है। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बहुत से ऐसे कारनामे हैं जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। अभी ज्ञान पहले अर्जित कीजिए। सुन लीजिए ना मेरी बात आप। और ये भी एक बड़ा कारनामा है, ये भी एक बड़ा कारनामा है जिसको मैं नहीं, आप सुनिए ना, मुद्दे तो अब जनता आपको पकड़ेगी, जो भागो जनता पकड़ेगी, भागो जनता पकड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जनता ने तो यहाँ पर दोबारा जनता ने तो कांग्रेस को छोड़ ही दिया है। और आप कहिए हनुमान लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं कसम याद दिला रहा हूँ, मैं कसम याद दिला रहा हूँ, मैं कसम याद दिलाता हूँ आपको, क्योंकि आपने ठेका लिया है पूरे देश के अंदर धार्मिक भावनाओं को बेचने का, आपने ठेका लिया है। तो 30 साल से आप यही करते आ रहे हैं। यही याद दिला रहा हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि आप ये कहेंगी कि नहीं कहेंगी कि हनुमान लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे? कहेंगी कि नहीं कहेंगी आप? ये मैं पूछना चाहता हूँ, कहेंगी या नहीं कहेंगी? आप कहेंगे या नहीं कहेंगी? आज भूल जाएंगे आप राम लला का मंदिर तो बनाते हैं, हनुमान लला का मंदिर तोड़ते हैं, उनको बनाने की बात दोबारा नहीं। मैं यहाँ रोकूंगा। पूर्व दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी, उनकी एक बाइट हम तक पहुंच रही है इसी मुद्दे पर, वो हम पहले सुना देते हैं। चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण के नाम पर एक प्राचीन हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया गया है। सभी तरफ दुख की धारा बह रही है दिल्ली में। जो भी लोग हैं सुन रहे हैं वो सन्नाटे में हैं। और ये काम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट में भी गए आम आदमी पार्टी की रिलीजियस कमेटी की, इसे तोड़ दिया जाए, चिट्ठी भी लिखी गई है। और अब जब ये मामला सभी लोगों के संज्ञान में आया है तब भी तथाकथित हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे दही जमी हुई है। तिवारी को आपने सुना, तथाकथित अरविंद केजरीवाल ने यहां तोड़ दिया, तथाकथित हनुमान भक्त कहलाते हैं और हनुमान मंदिर में कई बार गए भी हैं, तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन हनुमान मंदिर टूटता रहा और वो खामोश बैठे रहे। ये बड़ा अटपटा सा है। गोयल साहब, मुझे रैप अप करना है थोड़ा डिबेट को, एक क्लोजिंग कमेंट दीजिए और मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये मंदिर कब बनेगा? अब तोड़ तो दिया है आप लोगों ने मिलकर, अपनी सियासत की बलि चढ़ा दिया ये मंदिर, लेकिन ये बजरंग बली का मंदिर कब बनेगा मुझे बता दीजिए। आज मंगलवार है, दुर्भाग्यवश उस मंदिर में जाकर आस्था का माथा नहीं टेक पाऊंगा, लेकिन वो कौन सा मंगल होगा कि जब मैं दोबारा जाऊंगा वहां पर? पहले तो तुषार अभी मैं इतनी सुन रहा था मनोज तिवारी, पहले वो
दिल्ली के गोयल साहब, मुझे जल्दी थोड़ा रैप अप करना है प्रोग्राम को। मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो कौन सा मंगल होगा? उनकी कथन और करने दे। गोयल साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बस, मेरे पास समय बहुत कम है इस वक्त। मैं आपसे तुषार जी, मंदिर कहाँ बनाएंगे? मंदिर को कहाँ बनाएंगे? ये कहने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी काफी समय कहती रही, कई दशक कहती रही मंदिर हम बनाएंगे, और कब जाकर बना ये आप देखेंगे, अब बनेगा। तो आप कह रहे हैं पता नहीं कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। गुप्ता जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। मेरा वही है, हनुमान लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख भी बता दीजिए, तारीख कब बनाएंगे? तो आप दोनों में तारीख भी बता दीजिए। तो मंदिर को तोड़ने वालों ये बता दीजिए तारीख दोबारा के कब बनाएंगे? सर 1 मिनट, मंदिर तोड़ने वाले बता दे तारीख कि कब बनाएंगे? सर मैं भी बोलूं, लास्ट कमेंट। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, तारीख तो केजरीवाल जी बताएंगे, क्योंकि वो ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जिसमें कि हनुमान मंदिर तोड़ा जाता है। उनके पास तो जवाब ही नहीं बताएंगे, उसके पास तो जवाब ही नहीं है, और उनके पास कुछ इसके लिए तारीख है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर बजरंगबली के मंदिर को तोड़ दिया गया। सियासत अब बली है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां अपना अपना पॉलिटिकल माइलेज ढूंढ रही हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में उस मंदिर को रखा ही नहीं गया होता, या मंदिर को तोड़ने की जद में ना रखा गया होता, तो आज वो मंदिर होता, और हम तमाम बजरंगबली में आस्था रखने वाले लोग आज उस मंदिर में जाते। आज मंगलवार का दिन है और वहां पर माथा भी टेक रहे होते। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंगल के दिन बजरंगबली के मंदिर के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, सड़कों पर आना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।